नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। देश भर में कप सिरप को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बच्चों की मौतों की खबरों ने जनता और सरकार दोनों को झकझोर कर रख दिया है। इस घटनाओं ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग और आम जनता को भी सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश में चिंता व्याप्त कर दी है, क्योंकि माता पिता, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये सिरप सुरक्षित था या इसके निर्माण और वितरण में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें गंभीर चूक हुई है। क्योंकि सोशल मीडिया और समाचार चैनल्स में हमने ये तेज़ी से आपने खबरें देखी होंगी, जिस तरह से कप सिरप को लेकर अभी जो खबरें चल रही हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिले में 9 मासूम बच्चों की मौत की रिपोर्ट सामने आई, जिसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने मामले की जाँच शुरू की और कप सिरप पर बैन किया है। राजस्थान के सीकर और भरतपुर में 2 और बच्चों की मौत की रिपोर्ट आई और उसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो सिरप है उसके 22 बैचेस पर रोक लगा दी है। राजस्थान के राज्य ड्रग कंट्रोलर को निलंबित भी कर दिया गया है और साथ ही आपको बताएं कि केओसॉन्स फार्मा की जो कंपनी है उसकी सभी दवाओं को बंद कर दिया है और तत्काल प्रभाव से उस पर बैन कर दिया है। फैक्ट्री की जांच भी अब तेजी से चल रही है। इधर तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। केरल में तुरंत प्रभाव से सिरप की बिक्री पर रोक के साथ इसको निलंबित भी कर दिया है और दवा दुकानों पर भी अब सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ड्रग कंट्रोल विभाग सक्रिय होकर सैंपल्स की जांच कर रहा है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 2 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसी भी खांसी के लिए सिरप के सेवन से रोकें और घरेलू जो उपाय हैं उस पर जोर दिया जाए। इसके अलावा सभी, अगर मेडिकल स्टोर्स की बात की जाए, अस्पतालों को देखा जाए, तो वहां भी दिशा निर्देश दिए गए कि सिरप जो है वो केवल डॉक्टर्स की पर्ची पर ही दें और उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि डेक्स्ट्रोमेर्थोफोन जो है और अन्य रासायनिक तत्व जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना डॉक्टर्स की सलाह के साथ बच्चों को कोई भी खांसी का सिरप देना गंभीर स्वास्थ्य जो चिंता है वो आपकी बढ़ा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार सिरप लेने के बाद अगर बच्चे में अधिक सुस्ती, बेहोशी, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या दिखती है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल आपको जाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं चिकित्सा बिल्कुल ना करें, यानी घर में आप जो इलाज शुरू कर देते हैं अचानक से वो ना करें। अतीत की घटनाएं अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में ये कोई पहला मामला नहीं है। 2019 में हमने जम्मू में देखा था कि दूषित सिरप से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। 2022 में गाम्बिया में हमने देखा कि भारतीय निर्मित सिरप से 66 बच्चों की जान चली गई और उज्बेकिस्तान में हमने देखा किस तरह घटनाएं सामने आई कप सिरप को लेकर। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि दवा निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक निरीक्षण में कमी गंभीर जो उसके परिणाम हैं वो भी ला सकती है। सरकारी और सामाजिक प्रतिक्रिया हमने देखी किस तरह से देश भर में स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स और नागरिक अवेयर हो गए। घरों में माता पिता सिरप की जांच कर रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने भी विशेष एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि कोई और बच्चा इस तरह के हादसे का शिकार ना हो सके। कप सिरप विवाद के बाद एक बार फिर से दिखा है कि दवा सुरक्षा कोई मामूली मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सरकार, डॉक्टर्स और समाज की भी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। बच्चों की जिंदगी से बड़ा कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। जरूरत है सतर्कता की। अब इस पूरे विवाद पर डॉक्टर्स अभी क्या कह रहे हैं वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप्स बैन कर दी हैं, बहुत सारी कफ सिरप्स, और साथ में 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में ये भी कहा गया है कि उनको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना दी जाए। पहले डिटेल्स में जाइए, किस कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई है, क्या सॉल्ट था, क्या कंपाउंड था, बना कहाँ था, कहाँ से था, ये जानना ज़रूरी है। हालांकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को वैसे भी कफ सिरप की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ आप स्टीम दीजिए, नेबुलाइज़र दीजिए, नेज़ल ड्रॉप दीजिए, ये काफ़ी होता है बच्चों के लिए। उन्हें कफ सिरप की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और 2 से 5 साल के बीच में कफ सिरप दे सकते हैं अगर बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स बच्चों को कफ की प्रॉब्लम रहती है और बिना कफ सिरप के बच्चों का कुछ
रिलीफ नहीं मिल पाता है। बट बेटर ये है कि पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई कफ सिरप केमिस्ट वाले खुद से डिस्पेंस ना करें पेशेंट्स को। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इसके पहले भी कई तरह की खबरें आती रहती हैं कि बच्चों की कफ सिरप की वजह से डेथ हो गई या बच्चे बीमार हो गए। अभी जो कफ सिरप नाम की चीज है, इसमें एक मान के चलिए एक सिंगल चीज कुछ नहीं है। कफ सिरप बहुत तरह के होते हैं, उनके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि किसी चीज को पहली बात तो कफ सिरप लेबल ही मत करिए। अगर हम किसी दवाई को कफ सिरप लेबल करते हैं तो लोग सोचते हैं खांसी की दवाई उठा के पी जाते हैं। कफ के बहुत से कारण होते हैं, हर कारण की दवाई अलग अलग होती है। दूसरी बात, इन जो कफ सिरप्स में, सो कॉल्ड कफ सिरप्स में केमिकल्स होते हैं, इनको अपनी देने के एक तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर एज से पहले आप दे नहीं सकते, एक पर्टिकुलर डोज में देनी होती है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देनी होती है, और कई बार कुछ स्पेशल बच्चों में स्पेशल कंडीशंस भी होती है कि देनी या नहीं देनी, या डोजेस एडजस्ट करनी होती है। अब ये जो दवाइयां दी गई है, ये कहना मुश्किल है कि इनसे डेथ हुई है या बच्चे वैसे बीमार थे और वजह से डेथ हुई है। अगर इनसे हुई है तो ये बहुत चिंता का विषय, और इस बारे में पहले भी कई बार बात उठ चुकी है कि हमारे देश में जो कफ सिरप के नाम पे दवाइयां बिकती रहती हैं, जिनके अंदर किसी को कंटेंट का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, बस कफ सिरप के नाम से पी लेते हैं, और जो दवाइयों के अंदर जो कंटेंट होते हैं दे कैन बी रियली वेरी हार्मफुल। तो ये अथॉरिटीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि इस बात को देखें, और पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि आप कफ सिरप के नाम से कोई भी दवाई लेकर के ना पिए। जब भी दवाई खानी है, खांसी है, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, प्राइवेट में जाए या सरकारी में जाए जो आपके आसपास हो, और डॉक्टर से उसके बात करके उनकी सलाह से ही दवाई खाएं, अपने आप से तो बिल्कुल भी ना खाएं।